हेलो दोस्तों, मेरा नाम लक्ष्मण है। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं कि ईपीएफओ जो है अब पीएफ सब्सक्राइबर से 25% का बैलेंस मेंटेन करवाने वाला है। हाँ जी, बिल्कुल 25% जो है मिनिमम बैलेंस आपको अपने पीएफ पासबुक में आपको मेंटेन करना पड़ेगा। यानी अगर आप एडवांस बिल निकालने जाते हैं, तो आप ये 25% छोड़ कर के ही जो है आप अपना रेस्ट एडवांस निकालेंगे। अच्छा, एक जो क्राइटेरिया है ना 75% तक एडवांस निकालने का, वो मैक्सिमम है 75%। यानी किसी भी हाल में आपके पीएफ पासबुक में 25% का बैलेंस रहनी चाहिए तो रहनी चाहिए। कहने का मतलब कि अगर आपके खाते में पीएफ पासबुक जो देखते हैं ना, अगर उसमें 1 लाख रुपया का बैलेंस है, आपका शेयर जो और एम्प्लॉयी का शेयर दोनों मिल कर के, तो आप उसका 75% आप निकाल पाएँगे और 25% ईपीएफओ उसे सिक्योर रखेगा उस पासबुक में। हमेशा मतलब मिनिमम बैलेंस बनाए रखेगा। जैसे आपने बैंक का सुना था ना कि बैंक में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करवाती है ₹1000, ₹1000, ₹10,000 हर बैंक का अलग-अलग है। तो ईपीएफओ भी जो है आपने रूल बनाया है कि आपसे मेंटेन 25% कराएँगे, यानी आपके जो खाते में उसका 25%। ठीक है? यानी 1 लाख है तो ₹25,000 उसमें आप रखिए, 75% ही निकालिए, 75,000 निकालिए। अब तो यहाँ तक आप समझ गए, ठीक है? जो इसमें निकालने का भी क्राइटेरिया बताया ना ईपीएफओ ने कि 75% आपको निकालना है, तो स्पेशल केस है कि यदि आप नौकरी छोड़ देते हैं तो इमीडिएटली 75% आप निकाल सकते हैं। लेकिन जो 25% ईपीएफ जो मेंटेन करके रख रहा है ना, वो आप नौकरी छोड़ने के 1 साल बाद निकाल सकते हैं। यानी पूरा का पूरा पीएफ पासबुक जो है आपको खाली करने के लिए आपको 1 साल लगेंगे। ठीक है? 1 साल के बाद आप उसे खाली कर सकते हैं। यानी 75% एक बार निकालिए, 25% एक बार, 100% खाली हो गई, यानी 1 साल लग जाएँगे। मतलब अब 1 साल इंतज़ार करिए आप। ठीक है? अच्छा, अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ जो 75% है वो मैक्सिमम है, आप एडवांस निकाल सकते हैं। और अदर एडवांस के लिए 75% से भी कम है। आपको याद है कि मैं पिछले वीडियो में बताया था कि पहले जो एडवांस निकालने के लिए प्रोविज़न थे 13 थे, कई सारे प्रोविज़न थे। अब उस 13 प्रोविज़न को 3 प्रोविज़न में डाल दिया। जैसे अब शादी के लिए, घर बनाने के लिए या स्पेशल सर्कमस्टेंसेस जो है, उस स्थिति में स्पेशल केस में आप निकाल सकते हैं। तो 3 ही, अब ज़्यादा खोज-वोज नहीं है, खत्म, ठीक है? तो ये तो चलो आसान कर दिया, लेकिन एडवांस का लिमिट थोड़ा-सा कम कर दिया है। लेकिन साथ है कि अब कई बार एडवांस में निकाल सकते हैं। पहले 1 से 2 बार अलाउ करता था एडवांस निकालने के लिए, अब शादी पर्पज़ के लिए मतलब अनेक बार निकाल सकते हैं। कहने का मतलब एक आदमी की शादी के लिए कई बार तो नहीं निकाल सकते, लेकिन बच्चे की शादी के लिए 1 से अधिक बच्चे हैं तो उनको तो निकाल ही सकते, उस लिए निकाल सकते। इलनेस के लिए कई बार निकाल सकते हैं। घर बनाने के लिए कई बार निकाल सकते हैं। उसमें होता है ना कि घर न्यू कर रहे हैं, मरम्मत करवा रहे हैं, तो इस पर्पज़ के लिए आप अलग-अलग एडवांस, अलग-अलग अमाउंट निकाल सकते हैं। लेकिन सारा निकालने के बाद 25% आपका जो है ना, ये पासबुक में रखेगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये 25% जो है, पीएफ अपने पासबुक में रखना क्यों चाहता है? पूरा का पूरा पैसा दे क्यों नहीं रहा है? पहले या नौकरी छोड़ने के बाद? तो ईपीएफओ का कहना है कि लोग जो है, हमने यह देखा है कि 4 साल के अंदर ही अपना पीएफ पासबुक खाली कर देते हैं और मेंबरशिप खत्म हो जाती है उनकी। अब 25% इसलिए आपके पासबुक में सेफ रख रहा है, ताकि अगर आप नौकरी छोड़ देते हैं, तो आपको इस 25% निकालने के लिए 1 साल तक इंतज़ार करना है। अगर कहीं जॉइन कर लेते हैं ना, तो फिर आपका मेंबरशिप कंटिन्यू कर जाएगा। तो आप मेंबर बने रहेंगे और इस तरह से एक अच्छा खासा अमाउंट जो लास्ट में जाकर के आपको जो है जमा हो जाएगी और रिटायरमेंट के तौर पर मिलेगा। यानी पूरा का पूरा सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट यानी रिटायरमेंट के लिए काम कर रहा है कि आपके रिटायरमेंट के समय एक अच्छा खासा अमाउंट मिलनी चाहिए, ठीक है? आप सोच रहे होंगे मुझे नहीं चाहिए भाई, दे दो, लेकिन सरकार ये सोच रही है कि खाली क्यों कर देते हो भाई, रिटायरमेंट के समय लो। अच्छा, साथ ही ये केवल पीएफ के लिए नहीं किया है, पेंशन के लिए भी अब 3 साल कर दिया है। यानी आप पेंशन पहले 2 महीने नौकरी छोड़ने के बाद निकाल लेते थे, लेकिन अब 36 महीने के बाद निकालेंगे। उसका भी यही कारण है कि अगर हम पेंशन 3 साल तक नहीं निकालने देंगे ना, तो आप कोई ना कोई तो जॉब कहीं कर लीजिएगा, तो फिर आपका मेंबरशिप कंटिन्यू हो जाएगा। वहाँ से आप फिर अगर जॉब छोड़ते हैं ना, दूसरी जॉइन करिए, तब फिर 3 साल होगा तो निकालिएगा। तो जो है, इस तरह से सरकार करना चाह रही है कि आपका मेंबरशिप पेंशन के लिए कंटिन्यू करके आपकी सर्विस पीरियड 10 साल कर दे, ताकि आप पेंशन लेने के लिए हकदार हो जाएँ, उसके लिए एलिजिबल हो जाएँ, ठीक है? तो बस ईपीएफओ और सरकार का भी यही सोचना है कि आपको रिटायरमेंट देना है और आप जब आपकी बुढ़ापा है, रिटायर करें, तो आपको कुछ पेंशन मिले सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट के तौर पे, ठीक है? तो दोस्तों, इसलिए सरकार ने ये नियम बनाया है, ताकि आपको आगे चल कर के बुढ़ापे में
फ़ायदा मिले, बेनिफिट मिले। वैसे इस रूल के बारे में जो सरकार ने चेंज किया, आपको क्या कहना है? कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय।